हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम रोज़ चार्ट का एनालिसिस करते हैं और इस चार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से हम प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेड कर पाएँ। तो ट्रेड, और वो भी एक अच्छा सा ट्रेड बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेड बन जाए। तो चलिए आज का चार्ट थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको हमेशा प्राइस एक्शन ही सिखाया है, इसके सिवा ज़्यादा मैंने कुछ सिखाया नहीं है। तो इस चार्ट को भी अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये चार्ट आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये एक चार्ट आपको दिख रहा है। तो इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर एक पॉइंट पर आते हुए, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें तो इस पॉइंट पर आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताई है, पहले के वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज हमारा जो मार्केट ओपन हुआ था 28 तारीख है, आज 28 जून, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 28 जून। तो इस कैंडल पर ओपन हुआ है। अब इस कैंडल पर ओपन हुआ है तो क्या हमको यहाँ से बाई करना चाहिए? मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा आपको थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है उस चीज़ का कि जब भी कोई हाई ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को रोकना है। आपको बाई कहाँ करना है? मैंने यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन सिखाया है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला बाई पॉइंट है। उसके बाद जब इसका हाई ब्रेक हो जाता है तब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल पॉइंट आ जाता है। जब भी यहाँ से हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से सेल पॉइंट आ जाता है। तो वहाँ पर आपको बाई नहीं करना है। मतलब आपको क्या कह रहा हूँ मैं कि यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ तो इस एरिया में आपको बाई नहीं करना है। बाई किस एरिया में करना है? जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से यहाँ से मोमेंटम मिलता भी है, तो यहाँ पर बाई करना है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझना आना चाहिए। वापिस से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला बाई, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से एक ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से जाके अभी आप सेल में आ सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मैं आपको बताता ही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि हमेशा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ पर बाई करना है, थोड़ा सा हाई कैंडल कैंडल पर आपको जाना चाहिए, वहाँ पर समझना चाहिए कि देखो मार्केट हमारा यहाँ पर था, कहाँ पर, चलिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये 28 तारीख का यहाँ से है। तो कहीं ना कहीं ये वाला 28 तारीख का कैंडल है, तो हम यहाँ से 1 2 3 एक जो ग्रीन बन रहे हैं हम बाई नहीं करेंगे। लेकिन जब ये रेड बना था तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता था? सेल कर सकता था। क्यों कर सकता था? कि मेरे को पता है कि यहाँ से एक हाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से एक सेलिंग आएगी, तो यहाँ से मैं एक सेल कर सकता था। और चाहता तो यहाँ पर अगर एसएल रख सकता तो यहाँ तक का प्रॉफिट में बुक कर सकता था। उसके बाद मेरे को पता था कि ये जब ट्रेंड लाइन के पॉइंट मिलेंगे तो यहाँ पर एक बाइंग आएगी, तो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आएगा, और यहाँ पर जब कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं बाई कर दूंगा, तो यहाँ से एक बाइंग आएगी, तो यहाँ से एक बाइंग का भी आप यहाँ पर प्लान कर सकते थे। अब हमारे पास में एक सवाल आता है कि जब ये वापस से, अब इसको मार्केट को क्या करना चाहिए? इसका हाई ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं किया। मतलब क्या हो गया? मार्केट वीक हो गया, और वीक हो गया मतलब तो यहाँ पर एक और सेलिंग आई, तो यहाँ पर इस सेलिंग का बेनिफिट हम लोग ले सकते थे। ये मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट था। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। एक ही चीज़ मैं आपको रोज़ बताता हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन। कैसे प्राइस एक्शन देखते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में हमारे पास में ये जो एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट हर बार सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, लेकिन यहाँ से ब्रेक किया, वापस यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको फैला होता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ पहुँच गया हमारा, जो कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर हमारा 28 तारीख में यहाँ पर ये मार्केट पहुँच चुका है, जहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाकर टेस्ट कर रहा है, यहाँ से टेस्ट करके यहाँ से फेल हो रहा है। तो यहाँ से जब भी फेल हो रहा है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक प्राइस एक्शन में, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूँगा। चलिए यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा करें, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन, या फिर यहाँ से इस तरह से ड्रा करें, मतलब कैसे भी आप ड्रा करें, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है ट्रेंड लाइन के पास, फिर रिजेक्शन ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर रिजेक्शन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजेक्शन लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके सिवाय अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से जब मार्केट ये हर बार यहाँ से इस पॉइंट से
इस पॉइंट से कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि मार्केट में इस तरह से जब कोई ट्रेंड बनता है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास ये पॉइंट के आपको समझ में ना आए, लेकिन इसके बाद ये पॉइंट पे तो आपको समझ में आना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप कहाँ पर, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, दो जगह यहाँ पर आप सेल करके पैसा बना सकते थे। तो ये बहुत आसानी से समझने वाला चार्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।